बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ज़ीशान आज़म और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल कुरान सीखिए। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन इकराम खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, नमाज के मुतालिक हम सीख रहे थे, 2 सबक हमने नमाज के सीख लिए। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका तीसरा सबक सीखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इखलास। सूरह फातिहा हमने सीख ली थी। अब इसके बाद सूरह फातिहा के बाद नमाज में जो है ना वो आप एक सूरत साथ में लानी होती है। तो आपने जितनी भी नमाज़ों के नुस्खे देखे होंगे उसके अंदर जो है ना वो सूरह इखलास लिखी होती है। तो ये इशारा करने की तरफ है, इस बात की तरफ कि आप नमाज में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सूरत इखलास ही पढ़ेंगे, तो आप इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको सूरतें अच्छे तरीके से याद है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ आप उनको पढ़ें, लेकिन तरतीब कायम रखनी है। ये याद रखना है, जो पहली रकत के अंदर आपने सूरत पढ़ी है, वो उसके दूसरी रकत के अंदर उससे आगे वाली पढ़नी है, पीछे वाली नहीं पढ़नी। अगर छोटी सूरत है तो 2 सूरतें छोड़ के पढ़नी है, और अगर बड़ी सूरत है तो आप 1 सूरत छोड़ के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इसको सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके तलफ़्फ़ुज़ात मैंने दुरुस्त करवा दिए थे, आज इसकी तरफ चलते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल कुल, ठीक है? ज़ुबान की जड़ को तालु के नरम हिस्से के साथ लगाना है। और बाज़ अफ़राद क्या करते हैं, कुल हुवल्लाह, कुल हुवल्लाह। कुल नहीं है भई, कुल। कुल हुवल्लाहु अहद। अब देखें इसका माना है कुल, फरमा दीजिए, और कुल का मतलब है खाना, ठीक है? खा लीजिए। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, तलफ़्फ़ुज़ात सीखना बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं सीखेंगे तो नमाज भी दुरुस्त नहीं होती। अल्लाहु समद। अल्लाहु समद। स्वाद, ठीक है? मोटा करके, समद नहीं, समद, ठीक है? लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब लोग इसमें गलतियाँ क्या करते हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन, कोफो नहीं, कुफू, मारूफ पढ़ना है हमने, ठीक है? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ठीक है? आप देख रहे हैं ये दाल है आखिर में, इसके आखिर में भी दाल है, इसके आखिर में भी दाल है, और इसके आखिर में भी दाल है। तो ये याद रखिएगा, जब हरूफ़े कलकला साकिन हो तो उनमें कलकला खूब ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। अब सूरत मिला लेने के बाद उसके बाद जो है वो इमाम साहब, जो आप या इमाम साहब अगर इमाम के पीछे पढ़े हैं तो इमाम साहब तकबीर कहते हैं, रुकू में जाते हैं। रुकू में जाकर फिर ये तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह रुकू, ठीक है? यानी रुकू में पढ़ी जाने वाली तस्बीह। सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, ज़ी, ठीक है? ज़, अज़ीम। अब लोग क्या कर रहे हैं, अज़ीम अज़ीम, अज़ीम नहीं है भाई, लफ्ज़ बदल गया, आपने ज़ा पढ़ दिया। तो इसलिए ख़ास तवज्जो के साथ अज़ीम 3 दफ़ा ये पढ़ेंगे रुकू के अंदर। उसके बाद रुकू से जब उठते हैं तो ये जो है ना वो कही जाती है, इसको कहते हैं तस्मीअ, यानी रुकू से उठने के वक़्त जो तकबीर कही जाती है वो ये है, समिअल्लाहु लिमन हमिदा, समिअल्लाहु लिमन हमिदा, ठीक है? उसके बाद इसको कह लेने के बाद ये कहते हैं तहमीद, रब्बना वलकल हम्द, ठीक है? रब्बना पुर, ठीक है? रा पर ज़बर पेश हो तो उसे पुर पढ़ते हैं। रब्बना वलकल हम्द। और इसके बाद तस्बीह सजदा, यानी अल्लाहु अकबर कहकर आप फिर सजदे में जाएँगे। उसके बाद फिर आपने ये तस्बीह पढ़नी है 3 दफ़ा। सुब्हाना रब्बियल अअला, सुब्हाना रब्बियल अअला, अअला, ठीक है? आला आला नहीं, अअला, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बाँटते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।